नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भिवानी में महंगाई के खिलाफ पूर्व मंत्री किरण चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज जिस कदर पूरे प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया था, ठीक उसी कड़ी में भिवानी में भी कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर जहर उगला गया। भिवानी में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों पर एकत्रित होकर न केवल हस्ताक्षर अभियान चलाया, बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार न केवल पेट्रोलियम उत्पादों बल्कि रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की जा रही है, उससे आम आदमी की जेबों से खिलवाड़ हो रहा है। उनका कहना था कि महंगाई इसी वजह से 40% खाद्य पदार्थों पर बढ़ चली है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उनका कहना था कि जो बीजेपी के नेता सत्ता में आने से पहले अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, अब वो बेखबर बने हुए हैं। ऐसे में आम आदमी की जेबों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में लगातार इसी तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेसी नेता बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार की बात की जाए, उस पर हमलावर होते देखे गए हैं। और आज इस तरह से प्रदर्शन किया गया, आज इस तरह से अभियान चलाया गया था, उसके बाद अब कांग्रेसी नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में भी आंदोलन तेज किया जाएगा। बहरहाल इन आंदोलनों का कितना असर सरकार के ऊपर होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी की जेबों पर जिस तरह से डाका डालने की बात कांग्रेसी नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा लगातार महंगाई बढ़ाकर आम आदमी की जेबों से खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। यमुनानगर में भी महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने अलग अलग इलाकों में जाकर पेट्रोल पंप पर धरना दिया। पूरे देश में बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों व महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। यमुनानगर में भी विभिन्न पेट्रोल पंपों पर कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया व हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अवसर पर जिला संयोजक श्याम सुंदर बत्रा, देवेंद्र चावला, देवेंद्र सिंह, सडोरा विधायक राजवाड़ा सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया और अलग अलग पेट्रोल पंपों पर जाकर उन्हें हस्ताक्षर अभियान चलाया। जानकारी देते हुए विधायक रेणु बाला, संयोजक श्याम सुंदर बत्रा, राय सिंह व देवेंद्र चावला ने संयुक्त रूप से कहा कि जो आज का प्रदर्शन है वो महंगाई को लेकर और बढ़ते पेट्रोल डीजल की दामों को लेकर है। ये जो हस्ताक्षर हैं इसको जो है प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को सौंपा जाएगा और कुमारी शैलजा इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देंगे ताकि सरकार जागे और जो प्रदेश और केंद्र की सरकार है पेट्रोल डीजल व महंगाई है इसमें कमी लाए। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम के खिलाफ रेवाड़ी में भी कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरी और उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया इस बैलगाड़ी के ऊपर आकर, क्योंकि अब पेट्रोल से जो चलने वाले जो व्हीकल्स हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं और विपक्ष जो है वो लगातार हावी हो रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर, क्योंकि बढ़ती कीमतें, जब कीमतें बढ़ती हैं तेल की तो उसी के साथ हर चीज़ के दाम भी बढ़ जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया है लगातार तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रेवाड़ी में आज पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो 98 रुपये 69 पैसे, जबकि डीजल के रेट 90 रुपये 3 पैसे तक जा पहुँचे हैं और आम जनता इस महंगाई की मार से त्रस्त है। तो वहीं जो LPG सिलेंडर हैं जितनी कीमत है 5 या 6 रुपये या 7 रुपये उनके पास वापस सब्सिडी पहुंच रही है। इसे लेकर आम जनता में भी सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष की आवाज़ कब तक सरकार के कानों तक पहुंचती है और इस बढ़ती महंगाई से जनता को राहत मिल पाती है। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़, रेवाड़ी। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने प्रदर्शनकारी किसानों से माफी मांगने से इनकार कर दिया। ग्रोवर का कहना है कि किसानों के आरोप बेबुनियाद हैं और अगर सबूत है मेरे खिलाफ तो FIR दर्ज करवाएं। दोष, मेरा कोई दोष नहीं, उसके ऊपर ये दबाव बनाए कि आके माफ़ी मांगे, तो मनीष ग्रोवर माफ़ी नहीं मांगे। सबूत लाए,
मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, मैं भुगतने में तैयार हूँ। मैं सामाजिक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ। जिस संस्कार से मुझे माँ बाप ने जन्म देकर मेरे परवरिश की है, और उसके बाद जिस तरह मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 1971 से लगा हुआ जनसंघ से, जहाँ कहीं कहीं दीपक जलता था, उस समय के मैं राजनीति करने वाला अपनी एक ही विचारधारा से, ना मैं सत्ता में उस टाइम देखा था सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। आज 50 साल के जीवन के अंदर किसी ने ये जो अपने आप को किसान कहते हैं, मैं इसको किसान नहीं मानता। ये किसान नहीं है, किसान खेत में बैठा है, किसान अपने घर में बैठा है। ये देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, प्रदेश के अंदर एक माहौल ख़राब करने के लिए ये लोग ऐसे तरीके अपना रहे हैं। बीते रविवार को सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में सिरसा पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में अब हरियाणा किसान मोर्चा के किसानों ने सिरसा एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया है। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई। किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन से जल्द गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग की है। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि सिरसा में किसानों की गिरफ्तारी के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को जानकारी भी दे दी गई है। सुबह से बाबा भूमन सिंह चौक पर धरना दे रहे किसान अब यहाँ एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां आकर भारी संख्या में किसान पहुंचे धरना दे रहे हैं। जो सुबह 5 किसान जो गिरफ्तार किए गए तो उनकी रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए आप देखते हो भारी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है। एसडीएम यहाँ मौजूद है। मैं किसान नेता मेरे साथ है। प्रहलाद जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप सुबह आपने धरना दिया और अब यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह धरना इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आज सुबह 4 बजे हमारे 5 साथियों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 4 फग्गू से थे, एक रंगा गांव से साथी थे। उन 5 को पकड़ के पुलिस ले आई है। जैसे हमें पता चला, फिर बाबा भूमन शाह चौक जो जाम किया गया, भगत सिंह स्टेडियम के अंदर कर्मचारी साथी आए और हमारे बहुत से किसान साथी आए। यहाँ एसपी ऑफिस का घेराव करके हमने 2 जगह के ऊपर प्रोटेस्ट किया। संयुक्त मोर्चे से बातचीत होगी तो पूरे हरियाणा स्तर का ये आंदोलन जो है बढ़ने जा रहा है। अभी ये जो सरकार है पूर्ण रूप से डरी हुई है किसान आंदोलन से, इसलिए किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे बना के इस आंदोलन को फेल करना चाहती है। हम इन सरकार को बता देना चाहते हैं, ना तो हम इनके मुकदमों से डरने वाले हैं, ना हम इनकी जेलों से डरने वाले हैं, ना इनकी लाठियों से डरने वाले हैं। ये मुकदमे चाहे 4 और बना दे हम पे। हमारे साथियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, या तो हम सबको ये जेल के अंदर डाल दे, हम सब जेल के अंदर जाने को तैयार हैं, या फिर हमारे 5 साथियों को जेल से छोड़े। जब तक हमारे साथियों की रिहाई नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। अभी हमारी बैठक होगी, संयुक्त मोर्चे की बैठक हो रही है, उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस का प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर कर्मचारियों के पिछले 18 महीने के डीए का भुगतान न करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से एरियर समेत 18 महीने के डीए का भुगतान करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। चटनी बटनी नहीं चलेगी, सिस्टम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोरी में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान एक महिला बेहोश हो गई, तो वहीं विरोध करने पर एक युवक की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में खोरी में लगातार नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तोड़फोड़ के आज दूसरा दिन है और मगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, एक हिस्से की तरफ से यहाँ ये अरावली की पहाड़ियों के बीच बने गांव खोरी में तोड़फोड़ की जा रही है। अगर ये सामने अगर आप देखें तो इधर से इसकी शुरुआत की गई है। आज दूसरा दिन है लगातार, चूँकि कल बरसात के बीच में तोड़फोड़ को रोक दिया गया था तो काफ़ी कम तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन आज पूरे दिन लगातार यहाँ तोड़फोड़ की गई है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं जिस तरह से कुछ युवकों के साथ में मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो पुलिस पर और तोड़फोड़ दस्ते पर बर्बरता का भी आरोप लग रहा है कि जिस तरह से लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं और उनकी नाराज़गी भी साफ तौर से देखी जा सकती है। और इसी बीच में आशियाने की जो मांग लगातार लोग कर रहे हैं, ऐसे में उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। काफ़ी महिलाएं और पुरुष लगातार विरोध प्रदर्शन और धरने पर बैठे हैं। और इस भीषण गर्मी के बीच में जिस तरह से ये बरसाती मौसम है और गर्मी लगातार उमस भरी पड़ रही है, और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान कुछ
महिलाएं बेहोश तक भी हो गई हैं, उन्हें पुलिस के द्वारा वहां से हटाया जा रहा है ताकि विरोध ना हो सके। और इसी के चलते ये जो पूरा आप तस्वीर देख रहे हैं गाँव खोरी की, यहाँ निगम की तरफ से तोड़फोड़ करनी है। चूँकि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है MCF कमिश्नर को, तो उससे पहले यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी करनी है। अब देखना होगा कि क्या नगर निगम किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि लगातार लोगों का विरोध है और इसमें कहीं ना कहीं जो बाकी तमाम विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी साफ किया गया है कि घर उजाड़ने से पहले उनको छत दी जाए, उनको आसियाने दिए जाएं। हरियाणा सरकार की तरफ से पुनर्वास नीति के तहत गाँव खोरी के लोगों के लिए डुआ कॉलोनी और बापू नगर में मकान देने की, फ्लैट देने की बात कही गई है। लेकिन निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल की तरफ से जिस तरह से दावा किया गया है, वहाँ के जो फ्लैट्स हैं वो अभी काफ़ी जर्जर हालात में हैं और उन्हें अभी सही होने में 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, इस बीच में जो 6 महीने के दौरान अंतराल में तमाम परिवारों को 2-2 हज़ार रुपये किराए के तौर पर हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फरीदाबाद, दिल्ली, NCR जैसे क्षेत्र में क्या 2,000 रुपये में किराए पर मकान मिल सकता है? ये इसको एक तरह से गाँव खोरी के लोग मजाक बता रहे हैं और उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि अगर उनके जो आसियाना है या सपनों का घर है, अगर उसको उजाड़ा जा रहा है, उनके सर से छत को अगर तोड़ा जा रहा है, तो उससे पहले उन्हें कहीं बसाया जाए। क्योंकि बरसात का दिन है और ऐसे में परिवार को कहाँ वो आखिर लेकर जाएं, ये तमाम तरह के मुश्किलात खोरी गांव के लोगों के सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम को जवाब दाखिल करने की वजह से ये लगातार कार्रवाई करनी पड़ रही है। अब देखना होगा कि क्या जब 19 जुलाई को नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा तो क्या उससे पहले इस पूरे खोरी बस्ती को तोड़ पाएगा, या लोगों को जो जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं कि पहले उन्हें आसियाने दिए जाएं, तो क्या गांव खोरी के लोगों के लिए आसियाना मिल पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। हरियाणा में शुक्रवार से 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। करनाल में भी स्कूलों में सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा ने 4 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो किसानों के उपकरणों को निशाना बनाते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो उपकरण हैं जो इन शातिर बदमाशों के पास से बरामद हुए हैं। ये बीते कई माह से जो है किसानों को निशाना बना रहे थे और चारों जो आरोपी हैं इस मामले के वो यूपी से संबंधित बताए जा रहे हैं और हरियाणा से सीमावर्ती किसानों से इस तरह। शुक्रवार से स्कूल खुल रहे हैं। कैथल में स्कूल खोलने को लेकर कैसी तैयारी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोविड-19 संक्रमण के लगातार कम होते केसों के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कल यानी 16 जुलाई से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया गया है और 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों की क्लासेस लगेगी। उसके बाद जिस तरह से 23 जुलाई को 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को क्लासेस में बुलाया गया है। हालांकि तमाम तैयारियां इस विद्यालय में कर ली गई हैं। हम कैथल के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं। जिस तरह से कल यानी 16 जुलाई से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया गया है, किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं और क्या किस तरह की गाइडलाइन बोर्ड द्वारा यानी शिक्षा विभाग द्वारा की गई हैं। हमारे साथ एक टीचर हैं। सर बताइए कि किस तरह की तैयारियां कल से यानी 9वीं क्लास से जो 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं वो बुलाए गए हैं, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह की गाइडलाइन आई है? जी, हमारे विद्यालय में 9वीं से 10वीं के बच्चों को बुलाया जाएगा। कल से 16 जुलाई 2021 से सभी बच्चों को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, फ़ोन के माध्यम से भी। और हमने बबल 1, बबल 2 जैसे सरकार की हिदायतें थी कि प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक क्लासरूम में 30 से ज़्यादा बच्चे या मैक्सिमम 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा बच्चे ना बैठे। हम उससे कम बिठाएंगे, मैक्सिमम 30 बच्चे ही बैठेंगे कक्षा के अंदर। मान लीजिए एक कक्षा में 35 बच्चे हैं, 9th A में हमारे पास जैसे लड़कियां हैं, तो एक कक्षा में 17, दूसरी कक्षा में भी 18 ऐसे बच्चे हमने बबल 1 और बबल 2 के हिसाब से डिवाइड कर दिए हैं, ताकि एक कक्षा में 17-18 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास ना भी हों। यानी कि एक कक्षा के लिए हमने 10th A बबल 1, 10th A बबल 2, 10th B बबल 1, 10th B बबल 2 ऐसे बनाया है सिस्टम। और हर कक्षा में रोल नंबर वाइज लिस्ट भी चिपका दी गई है और हर कक्षा में बेंच के ऊपर रोल नंबर भी बच्चे का लिख दिया जाएगा। वो सुबह लिखा जाएगा, अभी नहीं लिखा गया है। दूसरी बात, हर कक्षा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उसमें सभी बच्चों की रोल नंबर वाइज लिस्ट, कौन सा बच्चा कौन से उचाना हलके में सुबह से जगह जगह बारिश हो रही है, जिस कारण ग्रामीण इलाकों में जलभराव की समस्या आ गई है।
क्योंकि गांव में गंदे पानी की निकासी अधिकतर तालाबों में होती है और तालाबों की खुदाई और सफाई नहीं होने की वजह से गांव के तालाब पानी से भर गए हैं, जिसके कारण उचाना हलके के लोधर और नगूरा गांव में बरसात का पानी गलियों में जमा हो गया है, जिससे गलियों में भरा पानी घरों में घुस गया है। पानी की वजह से स्थानीय निवासियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों को 3 फुट पानी से ही गुजरकर अपने खेतों में और अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। हांसी में एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक हुडा सेक्टर 6 स्थित एक घर में 6 युवकों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने परिवार को कमरे में बंद कर 50 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया। साथ ही सोने के गहनों पर भी डकैतों ने हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। यही नहीं, चोर मकान के अंदर खड़ी स्कूटी और बाइक भी ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मकान मालिक विजय गर्ग का कहना है कि उनके मकान से करीब 50 लाख रुपए के सोने की ज्वेलरी और कैश ले गए। जानकारी के अनुसार दिल्ली में व्यापारी सेक्टर 6 निवासी विजय गर्ग के मकान को डकैतों ने निशाना बनाया। डकैत पहले साथ लगते मकान के अंदर घुसे, लेकिन उन्हें वहां पर अलमारी में कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद वो विजय अग्रवाल के मकान के अंदर आ गए और रसोई की खिड़की तोड़कर मकान में प्रवेश किया। मकान के अंदर विजय अग्रवाल का परिवार सोया हुआ था। चोरों ने उनके कमरे की कुंडी बंद कर दी और एक कमरे में रखी अलमारी को उठाकर बाहर ले गए, जहां पर अलमारी को तोड़कर उसमें रखी सोने की करीब 90 तोले की ज्वेलरी, 100 चांदी के सिक्के और करीब 1 लाख की नकदी ले गए। वारदात को रात करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच अंजाम दिया गया। अब खबर होडल से, जहां पर वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने शिरकत की। हरियाणा प्रदेश के अंदर जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज होडल विधानसभा क्षेत्र के IS मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री हर्ष कुमार मौजूद रहे और हरियाणा प्रदेश चरखी दादरी जिला कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। चरखी दादरी जिले या यूं कहिएगा कि पूरे प्रदेश के लिए आज राहत भरी खबर आई है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे थे, सेकेंड वेव ने जिस तरह से कहर ढाया था, ठीक उसके बीच अगर उसके विपरीत बात की जाए, चरखी दादरी जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चला है। अब चरखी दादरी में एक भी मामला कोरोना पॉजिटिव का नहीं बचा है। हालांकि चरखी दादरी के CMO डॉक्टर सुदर्शन पवार ने इस पूरी बात की। गुरुग्राम में मोतियाबिंद मुक्त गुरुग्राम कार्यक्रम के तहत लगे जांच शिविर को लगाया गया, जिसमें 434 लोगों की आंखों की जांच की गई। गुरुग्राम जिला सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलड़ा और मानेसर में लगाए गए जांच शिविर में तमाम लोगों की आंखों की जांच की गई। जांच के दौरान 50 लोगों की आंखों की रोशनी कम आंकी गई, उनको नजर का चश्मा लगाने का परामर्श दिया गया, तो वहीं 7 लोगों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए। कुछ व्यक्ति हिम्मत और मेहनत के बलबूते अपने हालातों को आड़े नहीं आने देते। ऐसा ही एक स्टूडेंट दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के विद्यार्थी अवनीश छिकारा ने कर दिखाया। DCRUS सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थी अवनीश छिकारा को प्रतिष्ठित कंपनी में 67 लाख रुपए का पैकेज मिला। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार में खुशी की लहर है, बल्कि यूनिवर्सिटी में हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।